नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी का यहाँ पर ट्विटर ट्वीट आया है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जा। बीकानेर के अंदर खेजड़ी बचाओ को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो एक तरीके से कहे कि वसुंधरा राजे जी ने अपनी सरकार पर आरोप लगाया है कि भाई आप खेजड़ी का बचाव कीजिए। ठीक है, देखो खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं है, ये हमारे लिए देववृक्ष है जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती है। मैं स्वयं भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ। जिसकी हम पूजा करें उस देवता का संरक्षण हमारा दायित्व है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इनके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और औरण गोचर भूमि को बचाने की मुहिम में इनके साथ हूँ। तो यह है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी। आज की न्यूज के माध्यम से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज की न्यूज के अंदर ये है कि भाई खेजड़ी आंदोलन 17 की तबीयत बिगड़ी, महापड़ाव पर ही 75 बेड का अस्पताल। तो ये आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर विपक्ष ने भी यहाँ पर सवाल उठाया है सरकार पर। जूली जी ने कहा है कि सरकार ने आंखें मूंद रखी है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर साधु संत भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, सभी अनशन पर है। देखो यहाँ पर अनशन को लेकर काफ़ी जनों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई 17 अनशनियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। सोलर देखो एक और चीज़ है, यानी सोलर के कारण 10 साल में 50 लाख पेड़ काटे गए हैं। ठीक है, अब जिसमें देखो केजड़ी के हो गए, बेर के हो गए, केर के हो गए, रोयडा के हो गए, बबूल के हो गए आदि शामिल है। महाराजा गंगा सिंह विवि के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर अनिल छंगन की स्टडी में ये बात सामने आई। एक तो देखो जहाँ पर पेड़ कटते हैं, सीधी सी बात है कि वहाँ पर 4 से 5 डिग्री पारा भी बढ़ जाता है और गर्मियों के अंदर ये 10 डिग्री तक चला जाता है। और यहाँ पर इससे नुकसान क्या है कि देखो पेड़ पौधों पर कीट पतंगे होती है, मधुमक्खियाँ होती है, तितलियाँ होती है, पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, तो इनसे इनका आवास छिन जाता है। विकल्प के तौर पर देखो इसका समाधान भी आप निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है तो आप जैसे कि यहाँ पर देखो समाधान के लिए क्या रखा है कि आप उनकी हाइट बढ़ा दो, सोलर प्लांट की हाइट बढ़ा दो और 1700 किलोमीटर की लंबी इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक्सप्रेसवे हाईवे पर सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने। आप देखो हाईवे पर आप सोलर प्लांट लगाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, जिससे वहां पर लाइटिंग भी रहेगी, लाइट भी तो रहेगी ना। हाईवे पर लगाइए आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर देखो मरुस्थल का इलाका है, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया, ये मरुस्थल के इलाके हैं। यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं वहाँ पर जहाँ पर पेड़ नहीं है, वहाँ पर आप सोलर प्लांट लगाइए। आप पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ को बड़ा होने में कितना वक्त लगता है, उसकी महत्वता को समझिए कि भाई पर्यावरण में कितना चेंज आ रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें। ये हमारे पेड़ों के लिए लड़ रहे हैं तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो जय हिंद।